Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel. So, in this particular video, we are going to learn about Python type conversions. ओके सो आज की वीडियो में हम पाइथन में जो टाइप कन्वर्जन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कितने प्रकार के डाटा टाइप होते हैं, या फिर डाटा टाइप क्या होता है, या फिर उन डाटा टाइप्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन के अंदर जो टाइप कन्वर्जन होता है वो क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, एंड देन इसमें किस किस प्रकार के टाइप कन्वर्जन होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा टाइप कन्वर्जन होता क्या है। सो इन पाइथन टाइप कन्वर्जन इज द प्रोसेस थ्रू विच द टाइप ऑफ डाटा इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट मीन्स जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग है उसके अंदर टाइप कन्वर्जन होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी डाटा के टाइप को कन्वर्ट करते हैं। टाइप इन द सेंस जैसे आपने डाटा टाइप्स पढ़ा था, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें। तो अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक इंटीजर नंबर है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर डाटा है, और मैं चाहता हूँ कि उस इंटीजर डाटा को मैं एक फ्लोट डाटा के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, तो उस कन्वर्जन के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ टाइप कन्वर्जन हम लोग किसी भी डाटा के टाइप को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप कन्वर्जन इन द पाइथन मीन्स चेंजिंग द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इनटू अनदर टाइप। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया कि टाइप कन्वर्जन मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी एक डाटा के फॉर्मेट को, जैसे एक डाटा मान लो कि कोई इंटीजर नंबर है, ठीक है, और आप उस इंटीजर नंबर को कन्वर्ट करना चाह रहे हो फ्लोट में। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है, जो टर्म यूज होता है, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, टाइप कन्वर्जन। ठीक है, लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो कि यहाँ पे x है, x के अंदर 10 है। ठीक है, तो 10 को अगर आपको चेक करना है कि ये 10 किस प्रकार का डाटा है, तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक टाइप फंक्शन होता है जिसकी मदद से आप किसी भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है, तो उसके लिए आप टाइप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी मदद से चेक कर सकते हो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो किस प्रकार के डाटा का वैल्यू है। ठीक है, तो टाइप फंक्शन की मदद से आप उसका टाइप चेक कर सकते हो। ठीक, एंड इस टाइप को मान लो कि x के अंदर ये वेरिएबल है इंटीजर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दूँ। ये जो प्रोसेस है ना कन्वर्जन का, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, टाइप कन्वर्जन। और टाइप कन्वर्जन इज ऑल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग, मतलब टाइप कन्वर्जन को आप टाइप कास्टिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, नाउ हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन। सो टाइप कन्वर्जन कितने प्रकार के होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन्स इन पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली दो प्रकार के टाइप कन्वर्जन होते हैं। एक होता है आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। कौन कौन से हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अब ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है या फिर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। सो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग बाय पाइथन। इसका मतलब क्या हो गया कि वैसा टाइप कन्वर्जन या वैसा टाइप कास्टिंग जो कि पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा खुद किया जाता है, उस प्रकार के कन्वर्जन को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो इसमें क्या लिखा है देखो, इन दिस टाइप कन्वर्जन द टाइप ऑफ डाटा इज कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली बाय द पाइथन इंटरप्रेटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स ये जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, ये टाइप कन्वर्जन आपके पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा खुद ब खुद किया जाता है। ठीक है, और ये जो पाइथन आपका इंटरप्रेटर होता है वो किसी भी एक पर्टिकुलर डाटा के फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है एज पर दी रिक्वायरमेंट। जब ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो उस केस में जो आपका पाइथन इंटरप्रेटर होता है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उस डाटा के टाइप को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दिस मीन्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस मीन्स पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट स्मॉलर डाटा टाइप इनटू लार्जर डाटा टाइप टू प्रिवेंट द डाटा लॉस। इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए कि जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है किसी भी स्मॉलर डाटा टाइप को लार्जर डाटा टाइप के फॉर्म में टू प्रिवेंट डाटा लॉस। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए कि लाइक आपके पास मान लो कि एक इंटीजर वैल्यू है, एक फ्लोट वैल्यू। ठीक है, तो इंटीजर जो हो गया वो स्मॉलर टाइप का हो गया, जो फ्लोट जो हो गया वो लार्जर टाइप का डाटा हो गया। तो जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली हमेशा कोशिश करता है कि जो स्मॉलर डाटा टाइप है ना उसके टाइप को कन्वर्ट कर देना लार्जर डाटा टाइप के फॉर्म में। क्यों करता है ये चीज़, क्योंकि जो लार्जर डाटा टाइप है उससे अगर वो कन्वर्ट करेगा स्मॉलर डाटा टाइप के फॉर्म में तो इस केस में डाटा लॉस की
नौबत आ सकती है। उस केस में हो सकता है कि कुछ डाटा लॉस हो जाए कन्वर्ट करने के दौरान, ठीक है। तो इसलिए पाइथन हमेशा कोशिश करता है कि किसी एक स्मॉलर डाटा टाइप को ही हम कन्वर्ट करें किसी दूसरे लार्जर डाटा टाइप के फॉर्म में। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है वो कैसे करता है आपका पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे जो 10 है वो एक इंटीजर वैल्यू है एंड देन 3.5 है एक फ्लोट वैल्यू, ठीक है। नाउ इसके अंदर एक छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जिसके अंदर हम x प्लस वाई कर रहे हैं, दैट इज एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं x और y के वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। तो रिजल्ट इक्वल्स टू एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम लोग x प्लस वाई कर रहे हैं। तो आपको जैसा कि पता होगा कि जो एडिशन ऑपरेशन होता है वो हमेशा दो लाइक नंबर्स के बीच में होता है, मतलब दो लाइक वैल्यूज, ऐसे वैल्यूज दो की सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के बीच में एडिशन वगैरह परफॉर्म होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है। तो इस केस में हमारा पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा कि जो स्मॉलर वैल्यू है, जो स्मॉलर टाइप ऑफ वैल्यू है, उसको लार्जर टाइप ऑफ वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। डेट मीन्स हमारे यहाँ क्या क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है। तो इंटीजर स्मॉलर है और फ्लोट क्या है, लार्जर है। तो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा कि जो फ्लोट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ये चीज़ करता है तो इस केस में हो सकता है मे बी क्या हो जाए, आपका डाटा का लॉस हो जाए। सो यहाँ पे आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो स्मॉलर डाटा टाइप है उसको लार्जर डाटा टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स जो आपका 10 है, जो कि अभी एक इंटीजर वैल्यू है, वो उसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, फ्लोट वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। और जब आप सिंपली इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो जब आप प्रिंट रिजल्ट करोगे तो रिजल्ट में आपको आउटपुट जो आएगा वो आएगा 13.5। 10 और प्लस 3.5 कितना हो जाता है, 13.5। तो आपको आउटपुट 13.5 शो होगा। और जब आप इस रिजल्ट के, ये जो रिजल्ट वेरिएबल है, इसके टाइप को चेक करोगे बाय यूजिंग टाइप फंक्शन, तो आपको जो आउटपुट में आएगा वो क्लास फ्लोट आएगा। मतलब ये जो आपका आउटपुट आ रहा है, जो रिजल्ट है, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, फ्लोट डाटा टाइप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपने देखा कि जो आपका x है उसे कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, फ्लोट के फॉर्म में। x इंटीजर था, x के अंदर जो वैल्यू स्टोर था वो एक इंटीजर वैल्यू था, बट जो एडिशन होता है वो लाइक नंबर्स के बीच में होता है। सो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, उस पर्टिकुलर x को जो एक इंटीजर वैल्यू है उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, फ्लोट वैल्यू के फॉर्म में, ताकि हमारा एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो सके और एडिशन के बाद आपके पास आउटपुट आ सके, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को परफॉर्म करता है। नाउ हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा टाइप कन्वर्जन, दैट इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसे हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग बाय यूजर्स। तो वैसा टाइप कन्वर्जन जो यूजर्स के द्वारा किया जाता है, उस प्रकार के टाइप कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। इस टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि इन दिस टाइप कन्वर्जन द टाइप ऑफ डाटा इज कन्वर्टेड मैनुअली बाय द यूजर और प्रोग्रामर बाय यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है वो यूजर्स के द्वारा किया जाता है मैनुअली। वो खुद से जो यूजर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, वो मैनुअली इस प्रकार के डाटा टाइप के कन्वर्जन को परफॉर्म करते हैं, इसे जिसे हम बुलाते हैं क्या, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को करने के लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से आपका ये जो टाइप कन्वर्जन है जिसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब ये बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से वो देखिए। तो ये जो इंट फंक्शन है, मान लो किसी भी नंबर को आपको, किसी भी वैल्यू को या किसी भी डाटा को इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप इस प्रकार से इंट फंक्शन का इस्तेमाल करके उसके कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर में, या फ्लोट में करना है तो फ्लोट, इस प्रकार से स्ट्रिंग में करना है तो str में, लिस्ट में करना है तो लिस्ट को इस तरीके से लिखोगे। ये सब क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस है, जिसकी मदद से आप किसी भी डाटा टाइप को किसी दूसरे डाटा टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर फ्लोट में करना है किसी डाटा को तो फ्लोट का यूज़ करोगे, स्ट्रिंग में करना है तो str का यूज़ करोगे, लिस्ट में करना है तो लिस्ट का, टपल में करना है तो टपल का, डिक्शनरी में करना है डिक्शनरी का, सेट में करना है तो सेट का। तो ये आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनकी मदद से आप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को परफॉर्म कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स के अंदर मैनुअली, ठीक है। खुद से आपको ये चीज़ करना होता है, ठीक है। तो ये जो हो गया कन्वर्जन, वो कौन सा हो गया, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ना एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर 10 स्टोर्ड है। अब 100 स्टोर्ड है। अब यहाँ 100 देखोगे तो 100 में कोट्स लगा है, तो जैसे ही 100 के ऊपर कोट्स लग गया तो ये 100 अब एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, अब ये क्या बन चुका है, स्ट्रिंग बन गया है। ये क्या बन गया है, स्ट्रिंग बन गया। अब हम चाहते हैं ये जो स्ट्रिंग है ना, इसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। तो ये चीज़ करने के लिए यहाँ पे देखो किस तरीके से टाइप कन्वर्जन हुआ है।
पे n1 नाम का एक वेरिएबल लिया गया है जिसके अंदर int जो बिल्ट इन फंक्शन है, जो आपने यहाँ पे int देखा था, इस int बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है और इसके पैरेंथेसिस के अंदर num जो वेरिएबल है उसे पास कर दिया गया है, क्योंकि num में जो वैल्यू स्टोर्ड है हम उस वैल्यू को चाहते हैं इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो num जो वैल्यू है वो इंटीजर के इस पैरेंथेसिस के अंदर पास कर दिया गया। तो इससे क्या होगा, जब आप प्रिंट n1 करोगे एंड टाइप ऑफ n1 करोगे तो उस केस में आपको पता चल जाएगा कि n1 के अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है या फिर टाइप उसका क्या है, वो भी आपको पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टाइप फंक्शन। तो यहाँ पे n1 के अंदर आपका वैल्यू क्या शो होगा, यहाँ पे 100 शो होगा एंड इसमें आपको क्लास जो दिख जाएगा, इस पर्टिकुलर जो डाटा n1 के अंदर स्टोर होगा उसका टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि हमने इंटीजर में से कन्वर्ट किया है टाइप कन्वर्जन। तो इस प्रकार का जो कन्वर्जन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, क्योंकि ये यूजर्स के द्वारा खुद ब खुद किया जा रहा है, यूजर्स खुद मैनुअली यहाँ पे इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि मान लो अगर किसी इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस है कि आपको फ्लोट नाम के बिल्ट इन फंक्शन है उसका इस्तेमाल करना है और जिस किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, जैसे n1 में इंटीजर है, ठीक है, तो अब इंटीजर में मैं चाहता हूँ फ्लोट में कन्वर्ट करूँ, तो फ्लोट के अंदर n1 पास कर देंगे। जब आप n2 को प्रिंट कराओगे, ठीक है, तो या फिर टाइप ऑफ n2 प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे देखोगे आपके पास 100.0 आएगा। यहाँ पे 100 आया, ये इंटीजर है क्योंकि 100 आया। अब ये इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर दिए हैं तो यहाँ पे 100.0 आ रहा है और क्लास भी देखोगे आपका कौन सा शो हो रहा है, फ्लोट शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी डाटा टाइप को एक अलग डाटा टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करना है जो कि बहुत आसान है, ठीक है। जिस डाटा टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसका बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल कर लो और उसके अंदर वेरिएबल पास कर दो और वेरिएबल पास करने से आपका जो कन्वर्जन है वो हो जाएगा। अब मान लो किसी नंबर को स्ट्रिंग में करना है तो n3 नाम का एक वेरिएबल ले लिया, अब यहाँ पे str नाम का जो बिल्ट इन फंक्शन था उसे ले लिया, अब इसके अंदर वेरिएबल पास कर दिया। तो ये फ्लोट वैल्यू है, मैं चाहता हूँ इसे क्या बना दूँ, मैं बना दूँ इसे स्ट्रिंग। तो str नाम के बिल्ट इन फंक्शन में मैंने n2 डाल दिया, n2 में क्या है, फ्लोट वैल्यू। तो अब जब आप इसे प्रिंट कराओगे, n3 को प्रिंट करा लो या फिर टाइप ऑफ n3 को प्रिंट करा लो, तो यहाँ पे देखोगे 100.0 कोट्स के अंदर आ रहा है। डेट मीन्स अब ये जो वैल्यू है ना वो क्या बन चुका है, एक स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है, जिसमें कोट्स लगा होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। और यहाँ पे देखोगे क्लास भी क्या आ रहा है, str आ रहा है। जब आप टाइप ऑफ n3 चेक करोगे तो क्लास भी क्या आ रहा है, str आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप कन्वर्जन को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। टाइप कन्वर्जन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इम्प्लिसिट, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा कि जो हमारा टाइप कन्वर्जन होता है वो क्या होता है, टाइप कन्वर्जन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप किसी भी एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। अब इस कन्वर्जन के दो तरीके होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि वैसा टाइप कन्वर्जन जो कि पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा खुद ब खुद किया जाता है, ऑटोमेटिकली किया जाता है, उसे हम बुलाते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और वैसा टाइप कन्वर्जन जो यूजर्स के द्वारा मैनुअली होता है बाय यूजिंग फंक्शंस, बाय यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस, तो उस प्रकार के टाइप कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही बस। आज की वीडियो में हमने जाना कि हमारा टाइप कन्वर्जन क्या होता है या फिर हमें हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कुल कितने प्रकार के टाइप कन्वर्जन्स होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।